रिलेटिव दैट्स आपने इंग्लिश में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा रिलेटिव सेंटेंसेस और रिलेटिव कनेक्टर इट इज सेम एज रिलेटिव दैट्स used to avoid repetition of noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन की बार बार रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए होता है ऑलवेज फॉर्म्युलेटेड एज नेबेनजार्ट्स जो भी सेंटेंस में आप रिलेटिव कनेक्टर लगा रहे हो रिलेटिव जाट्स बना रहे हो तो वो नेबेनजार्ट्स बन जाएगा मतलब वर्ब लास्ट में चला जाएगा राइट इट डाउन इट्स लाइक इन इंग्लिश हम लोग कहते हैं दिस इज द मैन द मैन हेल्प्ड मी सो इफ आई वांट टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस बार बार मुझे ये नहीं बोलना सो आई विल से दिस इज द मैन दैट हेल्प्ड मी सो दिस इज बेसिकली रिलेटिव नाउन या फिर प्रोनाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए वी यूज रिलेटिव आया समझ में Yes, ma'am. ओके राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट डन Yes, ma'am. ओके उसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनोमेन करना है और उसका एक टेबल है दैट यू हैव टू रिमेंबर नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव दाटिव masculine feminine neutral plural there the thus the accusative then the thus the dative them their them then write it down ये टेबल में से आपको रिलेटिव प्रोनोमेन करने हैं डन Yes, ma'am. ओके
Now see examples. Nominative. केस के हिसाब से हमें प्रोनोमेंस यूज करने हैं कनेक्टर्स ये टेबल से देखकर। फर्स्ट नॉमिनेटिव देखते हैं। Das ist der Mann. Er arbeitet here. This is the man. He works here. तो मुझे बार बार ये एर रिपीट नहीं करना, मुझे डायरेक्टली ऐसा कहना है दिस इज द मैन हु वर्क्स हियर. सो आई विल से das ist der Mann, der hier arbeitet. As it is Nebensatz, so verb लास्ट में जाएगा. फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ से हमें कनेक्टर लेना है. दिस इज नॉमिनेटिव मास्कुलिन, सो देयर आया और फिर वर्ब लास्ट में चला जाएगा. आया समझ में? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, Next ma'am. example. Ich sehe die Frau. Die Frau ist sehr nett. I see the woman. The woman is very nice. बार बार फ्राउ फ्राउ रिपीट नहीं करना है. So I will say ich sehe die Frau, die sehr nett ist. Clear? Write it down or take a screenshot. Done? Yes, ma'am. Okay. आया समझ में यहाँ तक? ये हमने नॉमिनेटिव केस देखा. सेम वे फॉर accusative. Das ist der Lehrer. Ich kenne ihn gut. This is the teacher. I know him well or I know him good. सेकेंड सेंटेंस में जो लेरर के लिए मैंने इन यूज किया है दैट इज अक्यूजेटिव. आई नो हिम गुड. So I is the subject and him is the direct object accusative. So if I want to avoid the repetition of this, I will say das ist der Lehrer. Den ich gut kenne. This is the teacher who I know well. आया समझ में?
Yes, ma'am. Okay. Next example. Sie liest das Buch. She reads the book. Er hat das Buch geschrieben. She reads the book and he has written the book. बार बार मुझे बुक नहीं बोलना, so I will say Sie liest das Buch. Das er geschrieben hat. आया समझ में? Clear? Nominative, accusative. Yes, ma'am. Write it down. Done, ma'am. Okay. Hema, clear? Yes, ma'am. Okay. Now dative का देखो. Dative में भी same way से das is there, Junge. This is the boy. Ich habe ihm das Buch gegeben. This is the boy. I have given him the book. बॉय की बात दो बार यूज हो रही है, बट हिम और ये जो दूसरे सेंटेंस में उसकी बॉय की बात हो रही है, दैट इज इन द डाटिव केस. सो वी विल यूज द डाटिव रिलेटिव कनेक्टर. सो इट विल बी das ist der Junge, dem ich das Buch gegeben habe. Das sind die Leute, wir müssen ihnen danken. These are the people, we must thank them. So, das sind die Leute, denen wir danken müssen. आया समझ में? Write it down or take a screenshot.
Done? Yes, ma'am. Okay. आया समझ में दोनों को यहाँ तक? So this is basically relative. Okay.